नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि मृगशिरा नक्षत्र में शुक्र का क्या फल होगा। मित्रों, हम मृगशिरा नक्षत्र के चारों चरण में शुक्र के फल की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि कौन से चरण में शुक्र का क्या फल होगा। यदि आपकी कुंडली में शुक्र मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आइए हम जान लेते हैं मृगशिरा नक्षत्र में शुक्र का फल। मित्रों, कुंडली में शुक्र मृगशिरा नक्षत्र के पहले चरण में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति गीत, संगीत, नृत्य, नाट्य या फिर अभिनय अथवा चित्रकारी आदि कोई न कोई कला में माहिर जरूर होता है। ये लोग जन्मजात कलाकार होते हैं। इन लोगों के अंदर जन्म से ही कोई न कोई विशेष प्रतिभा जरूर होती है और ये लोग यदि कला के क्षेत्र में थोड़ी भी मेहनत करें तो इन लोगों को जल्दी से सफलता मिल जाती है। ये लोग कला के क्षेत्र में कोई न कोई विशेष योगदान देने वाले होते हैं। विशेष योगदान का मतलब है कि ये लोग कोई न कोई नया आविष्कार करने वाले होते हैं। यदि ये लोग गायन की कला में माहिर होते हैं तो फिर ये लोग कोई न कोई नई राग बनाने वाले होते हैं, अथवा यदि ये लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो उसमें कोई न कोई नई धुन निकालने वाले होते हैं, अथवा यदि ये लोग चित्रकारी करते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई नई तरह की पेंटिंग बनाने वाले होते हैं। यदि ये लोग अभिनेता बनते हैं, एक्टर बनते हैं तो अपनी एक्टिंग के माध्यम से जादू करने वाले होते हैं और इसी कारण से इन लोगों को कला के क्षेत्र में विशेष सम्मान मिलता है और ये लोग अपने अभिनय के माध्यम से या फिर कला के माध्यम से बहुत सारा धन कमाने वाले भी होते हैं। इन लोगों को कला के माध्यम से बहुत सारा पैसा भी मिलता है और बहुत फेमस भी होते हैं और इन लोगों को समय समय पर अपनी कला के कारण सम्मान भी मिलता रहता है, पुरस्कार भी मिलता रहता है। लेकिन इन लोगों की एक कमी होती है, ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और हमेशा काम क्रीड़ा में या फिर किसी न किसी प्रकार के कोई कामुक विचारों में लिप्त रहते हैं। यदि ये लोग अपने मन को और अपने आप को काम क्रीड़ा से या फिर गलत विचारों से बचा लें तो फिर निश्चित रूप से ये लोग बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले होते हैं। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में शुक्र मृगशिरा नक्षत्र के पहले चरण में बैठे हैं तो आप गलत विचारों से या फिर कामुक विचारों से बहुत दूर रहिए। कामुकता से बचने की कोशिश करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और आप बहुत प्रसिद्ध होंगे। हो सके तो शिव जी की और दुर्गा जी की उपासना करिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। मित्रों, कुंडली में शुक्र मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और विद्वान होता है। ऐसे लोग किसी न किसी एक विषय में माहिर होते हैं और साथ ही बहुत सारे विषयों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने वाले होते हैं, अथवा ये लोग किसी न किसी एक काम में माहिर होते हैं और बहुत सारे कार्यों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने वाले होते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी विषय ऐसा नहीं होता है जिस विषय पर ये लोग बोल ना सकें। यदि कोई भी व्यक्ति इनसे कुछ पूछता है तो ये लोग उस व्यक्ति को जवाब जरूर देते हैं। भले ही ये लोग उस विषय में कुछ नहीं जानते, लेकिन ये लोग जवाब जरूर देते हैं और ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को पता भी नहीं चल पाता है कि ये व्यक्ति इस विषय में कुछ नहीं जानता। ये लोग बोलने में माहिर होते हैं और अपनी बातों से सामने वाले व्यक्ति को आकर्षित करने वाले, चकमा देने वाले होते हैं। ये लोग धनवान भी होते हैं। इन लोगों के पास में पैसा रुपया पर्याप्त मात्रा में होता है। ये लोग राजकुमारों जैसे जीवन जीने वाले होते हैं और अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। विपरीत लिंगियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाले होते हैं। विपरीत लिंगियों का मतलब है कि यदि स्त्री हो तो वह पुरुषों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होगी और यदि पुरुष हो तो वह स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाला होता है। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित होना बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन ये लोग अति कामुक होते हैं और बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। इसी कारण से इन लोगों को परेशानी होती है। कई बार ये लोग अपने मन में हमेशा कामुकता के विषय में
या फिर कोई विपरीत लिंगी के विषय में सोचते रहने वाले होते हैं। इसी कारण से इनको किसी भी काम में मन नहीं लगता या फिर इनका मन हमेशा परेशान रहता है। लेकिन इन लोगों के अंदर एक बहुत अच्छी आदत होती है। ये लोग दयालु स्वभाव के होते हैं, इमोशनल स्वभाव के होते हैं, किसी भी व्यक्ति पर जल्दी से दया करने वाले और किसी भी व्यक्ति की जल्दी से सहायता करने वाले होते हैं। ये लोग अपने समाज में ज़रूरतमंदों की हमेशा सहायता करने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, कभी एक्सरसाइज नहीं करते या फिर कई बार खान पान के इतने ज़्यादा शौकीन होते हैं कि कुछ भी ऐसी चीज़ें खाने लगते हैं जिससे इनको नुकसान होता है। इन लोगों को गुर्दे से संबंधित, किडनी से संबंधित अथवा गुप्तांगों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी होती है। गुप्तांगों में कई बार इनको मूत्र रोग की समस्या होती है। मूत्र रोग का मतलब है कि यूरिन इन्फेक्शन की समस्या विशेष रूप से हो जाती है, अथवा गुप्तांगों से संबंधित बहुत सारी परेशानियां हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इनको किडनी के रोग और दूसरा गुप्तांगों के रोग से बचना चाहिए। मित्रों, यदि कुंडली में शुक्र मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का होता है। ऐसे लोग धर्म कर्म के कार्यों में हमेशा आगे रहने वाले होते हैं और ये लोग किसी न किसी एक विषय में माहिर होते हैं और साथ ही बहुत सारे विषयों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने वाले होते हैं, अथवा ये लोग किसी न किसी एक काम में माहिर होते हैं और बहुत सारे कार्यों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने वाले होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन लोगों से आप कुछ भी पूछ लीजिए, ये लोग उस विषय में बोलते ज़रूर हैं। कई बार तो ये लोग ऐसे ऐसे विषयों पर भी बोलते हैं जिन विषय में इनको कुछ भी नहीं पता है और सामने वाले व्यक्ति को ये भी नहीं पता चल पाता है कि ये व्यक्ति इस विषय में कुछ नहीं जानता है। लेकिन ये लोग बोलने में माहिर होते हैं तो किसी भी विषय पर धड़ाधड़ बोलते चले जाते हैं और यही कारण है कि ये लोग प्रसिद्ध भी होते हैं। इन लोगों का समाज में बहुत सम्मान होता है और ये लोग समाज में सभी लोगों से अच्छा व्यवहार बना करके रखने वाले होते हैं। ये लोग शत्रुहंता भी होते हैं, अपने दुश्मनों को, अपने विरोधियों को जड़ से ख़त्म करने वाले होते हैं। इन लोगों को सीधी उंगली से भी घी निकालना आता है और उंगली टेढ़ी करके भी घी निकालना आता है। ये लोग निडर स्वभाव के होते हैं, साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, किसी भी व्यक्ति से जल्दी से डरते नहीं हैं। ये लोग कला के जानकार होते हैं, गीत, संगीत, नृत्य, नाट्य या फिर चित्रकारी आदि किसी न किसी कला में माहिर होते हैं और ये लोग यदि कला के क्षेत्र में थोड़ी सी भी मेहनत करें तो इन लोगों को कला के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त होती है। ये लोग कला के माध्यम से बहुत सारा धन कमाने वाले होते हैं और कला के माध्यम से या फिर अपनी बुद्धि विद्या के माध्यम से समाज में प्रसिद्ध भी होते हैं। लेकिन यदि कुंडली में शुक्र अशुभ ग्रह के साथ बैठे हों अथवा शुक्र पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो, जैसे कि शनि की दृष्टि हो या फिर राहु की दृष्टि हो अथवा मंगल की दृष्टि हो या फिर इन्हीं तीनों ग्रह में से शुक्र किसी के साथ में आ जाएं, यदि शुक्र सूर्य के साथ में आ जाएं तो भी अशुभ ही माने जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर इनका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहता है और इनको वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है, अथवा इन लोगों का एक जीवन साथी से तलाक हो जाता है या फिर एक जीवन साथी इनसे किसी कारण से बिछड़ जाता है और फिर इनके जीवन में कोई दूसरा जीवन साथी आता है। कहने का मतलब है कि इनका दूसरा विवाह होता है, अथवा एक विवाह हो जाने के बाद भी ये लोग किसी न किसी दूसरे अन्य व्यक्ति से शारीरिक संबंध रखने वाले होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब कुंडली में शुक्र मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों और शुक्र पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो, ऐसा तभी होगा, अन्यथा नहीं। इन लोगों की शुक्र की महादशा प्रथम के 13 साल बहुत अच्छे जाते हैं और 13 साल के बाद जो बचे 7 साल हैं उसमें मिला जुला परिणाम मिलता है और कई बार तो परेशानी भी होती है, लेकिन प्रथम के जो 13 साल हैं वो बहुत अच्छे जाते हैं। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में शुक्र मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हैं तो आप दुर्गा जी की उपासना करिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। मित्रों, कुंडली में शुक्र मृगशिरा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हैं
तो ऐसा व्यक्ति सामान्य से थोड़ी कम हाइट वाला होता है, लेकिन ये लोग शारीरिक रूप से मांसल शरीर वाले होते हैं, ना ही ज़्यादा मोटे और ना ही ज़्यादा पतले, सामान्य भरे हुए शरीर वाले होते हैं। और ये लोग आदर्शवान होते हैं, अच्छा आचरण करने वाले, धार्मिक स्वभाव के होते हैं। साथ ही ये लोग चारित्रिक रूप से भी मजबूत होते हैं, चरित्रवान होते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं। कई बार ये लोग अच्छे लेखक बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, या फिर ये लोग किसी न किसी पुस्तक के या फिर किसी संस्था के संपादक बन सकते हैं। ये लोग कवि हृदय वाले होते हैं, इनके अंदर कविताएं रचने की क्षमता होती है। अथवा ये लोग अच्छे शिल्पकार हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये लोग किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई कला में माहिर जरूर होते हैं, कोई ना कोई आर्ट जानने वाले होते हैं। साथ ही ये लोग समाज में सभी लोगों से अच्छा व्यवहार बना करके रखने वाले होते हैं। समाज में कोई भी व्यक्ति इनका दुश्मन जल्दी से नहीं बन पाता है, क्योंकि ये लोग सभी को साथ लेकर के चलने वाले होते हैं। लेकिन इनके जीवन में एक परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, इनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। कई बार इन लोगों को नसों से संबंधित, मांसपेशियों से संबंधित, या फिर जोड़ों से संबंधित, या फिर हड्डियों से संबंधित, अथवा गुप्तांगों से संबंधित परेशानी बनी रहती है। अब गुप्तांगों से संबंधित परेशानी बहुत सारी हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन विशेष रूप से इनके जीवन में हड्डियों से, नसों से, मांसपेशियों से या फिर गुप्तांगों से संबंधित होते हुए परेशानी देखी गई हैं। यदि कुंडली में शुक्र मृगशिरा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हैं और साथ ही कुंडली की लग्न पुष्य नक्षत्र में हो, तो ऐसे व्यक्ति के 2 विवाह होने की संभावना बनती है। 2 विवाह कई बार ऐसी स्थिति में होते हैं कि एक जीवन साथी से इनका विवाह होता है, फिर इनका जीवन साथी से किसी कारण से वियोग हो जाता है, उसके बाद में ये दूसरा विवाह कर लेते हैं। और कई बार ऐसी भी स्थिति बन जाती है कि विवाह होते हुए भी और जीवन साथी के साथ में रहते हुए भी ये लोग किसी न किसी अन्य व्यक्ति से शारीरिक संबंध बनाने वाले होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाने वाले होते हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब कुंडली में शुक्र मृगशिरा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों और कुंडली की लग्न पुष्य नक्षत्र में हो, ऐसा तभी होगा, अन्यथा नहीं। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में शुक्र मृगशिरा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हैं तो आप चरित्रवान बने और साथ ही दुर्गा जी की पूजा करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।